Close your eyes. Thank you, Jesus. Close your eyes. पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस रविवार के शाम की सभा के लिए। हम आपको महिमा देते हैं। आप पवित्र, अति पवित्र, अति पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु, थैंक यू फॉर ग्लोरी। आइए पूरे मन से एक आराधना का गीत है। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से तू बड़े मेरे जीवन से महिमा यीशु नाम के लिए। पूरे दिल से गाएं, यीशु नाम के लिए, यीशु नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, जिए हम। तू बड़े मेरे जीवन से महिमा तुझे, तू बड़े मेरे जीवन से महिमा तुझे, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े स्तुतियों के बीच में विराजमान यीशु, तू बड़े और मैं घटूं, तू बड़े मैं घटूं। प्रभु का उपस्थिति यहाँ पे तू बड़े मेरे जीवन से महिमा तुझे। मेरे जितने लोग बीमार हैं आज प्रभु आपको छूने वाला है राइट नाउ। जितने भी बहनें बीमार हैं, कोई भी यहाँ पर बीमार है, यीशु नाम में चंगाई, यीशु नाम में जितने विश्वास करते हैं उन्हें यीशु छूने वाला है। जितने लोग बीमार हैं, आप पूरी मीटिंग बीमार नहीं रहोगे, इसी से मैं प्रभु छुएगा। यीशु नाम में चंगाई, यीशु नाम में रिहाई, यीशु नाम में सच्चाई।
सच्चाई यीशु नाम में भलाई, यीशु नाम में चंगाई। एक बहन यहाँ पर बीमार है, नहीं 1 2 3 4 5 बहनें जो मैं फेसबुक पर भी देख रही है और यहाँ पर भी है, वो बीमार। प्रभु आपको छूना चाहता है। Come on, be ready for his touch। वो तुम्हें छूकर चंगाई देगा। Come on, प्रभु को कहो कि प्रभु मुझे क्षमा कर। Come on, ask forgiveness। प्रभु को कहो कि प्रभु मैंने बहुत बार मजाक में लिया है, मुझे क्षमा। एक बहन को बहुत समय से पीड़ा है, शारीरिक बीमारी। एक भाई है यहाँ पर जो पूरा दबा हुआ है, एक बोझ के साथ आए। 2 यहाँ पर नहीं, 3 पिता हैं जो अपने परिवार के बारे में चिंता कर रहे हैं। प्रभु तुम्हें छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है, केवल विश्वास करो। कल भोर से पहले तुम महिमा को देखोगे, उसकी करुणा रोज की नई है। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। ऐ खुदा मेरा जीवन है तेरा, ऐ खुदा। जीवन दे दो प्रभु को, उसे समर्पण कर दो। आज वो तुम्हारे पास खड़ा है। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन है तेरा खुदा। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन है तेरा। यीशु नाम के लिए, in the name of Jesus। जितनी वो बहनें बीमार, वो 3 पिता, इन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सारा बोझ प्रभु यीशु आपके चरणों में लेकर आता हूँ। Let them free, I set them free in the name of Jesus। हर एक वो बहन के अंदर से हर बीमारी को मैं नाज़रेत के यीशु के नाम में उखाड़ के फेंकता हूँ। I command every sickness, every skin disease, every problem, go, get out in the name of Jesus। प्रभु छू ले उन्हें, लॉर्ड यीशु। कौन सब लोग कहेंगे यीशु, यीशु, छू ले, भर दे मुझे, छंगाई दे, विश्राम दे, तेरा आनंद दे, मुझे छंगाई दे। Let your healing be in the name of Jesus our Father। यीशु के नाम में पिता परमेश्वर तेरी छंगाई आजाद हो। हर एक बोझ से दबा हुआ आजाद हो जाए। तीनों पिताओं को मैं बोलना चाहता हूं, प्रभु सब कुछ नया कर दिया। रेवलेशन की किताब में यीशु का वचन कहता है, मैं वो वचन को डिक्लेयर करता हूं। देखो जितनी बहनें बीमार हैं, कल सुबह तक तुम बीमार नहीं रहोगे। यहां से जाते जाते वैसे जैसे वो 10 कोड़ी चंगे हो गए, तुम बैठे बैठे जाते जाते चंगे हो जाओ। कल की सुबह तुम्हारे लिए नई करुणा होगी। यीशु ने वचन में कहा है, रेवलेशन की किताब कहती है कि देखो, बिहोल्ड मैं सब कुछ नया कर देता हूं। Come on, receive it
बोलो प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ नया कर दिया, नया जीवन हो चुका है। न्यू बिजनेस आइडियाज विल बी देयर इन द नेम ऑफ जीसस। न्यू होम्स, नया एक आत्मिक रिवाइवल होगा, सब कुछ बदल जाएगा इन द नेम ऑफ जीसस। वी आस्क गॉड, आमीन। कम ऑन से आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम में आप सबका स्वागत है। और जितने भी लोग हमें फेसबुक पर भी देख रहे हैं, हम मुंबई उल्लासनगर से जीसस फॉर नेशन मिनिस्ट्री से मैं पास्टर विजय दलवानी सारे लोगों को ब्लेस करता हूं और वेलकम करता हूं। फिर से एक बार प्रभु राजा के मीठे नाम में हम उस पिता को धन्यवाद दें। हालेलुया, यस, प्रभु की उपस्थिति में आप सब लोग बैठ सकते हैं। पड़ोसों को कहें कि आज का वचन मेरे लिए है। दोनों साइड बोल सकते हैं आप लोग। हालेलुया, प्रभु आप सबको बहुत आज वचन से आनंदित कर देगा। आमीन। बहनों, आपने बहुत बार वचन में पढ़ा है, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला। कौन चला? कम ऑन, 1 2 3। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। यूसुफ परमेश्वर के साथ साथ चला। यस, आमीन। नूहा परमेश्वर के साथ साथ चला। आमीन। यूहन्ना की किताब कहती है कि परमेश्वर ने अपना बेटा हमारे पास भेजा, वचन। वचन उसका पुत्र है, और वचन जब देहधारी हुआ तो यीशु, जब बालक को वो जन्म लिया, मतलब वचन ने इस धरती पर जन्म लिया और वो देहधारी हुआ, वो यीशु था। और ऐसा लिखा है, हम लोग पढ़ सकते हैं उस वचन को, जॉन की किताब पहला अध्याय। वन का 40। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। आमीन। वो हमारे बीच में रहने आया। हालेलुया। और सारे जगत में वो चलने लगा। यस, अरे कमान से यस, नो, कुछ तो तुम्हें बोलते रहना है। उसके बाद आज मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। कितने लोग परमेश्वर के साथ यहां पर बैठे हुए या जो मुझे देख रहे, आप अपने आप से सवाल पूछेंगे, कितने लोग आज परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं? इसमें कोई नहीं देखेगा तुमको, चिंता मत करो। कितने लोग चल रहे हैं? एक एक करके कितना डर है, पता नहीं चल रहा हूं नहीं चल रहा हूं, चल रहा हूं नहीं चल रहा हूं। हालेलुया। मैं कुछ वचन को पढ़वाऊंगा। शादी के दिन ऐसे वचन प्रचार होते हैं। आमोस की किताब 3 अध्याय 3 वचन, और उसके साथ पीछे से एक और वचन को निकाल के रखना। एक्सोडस की किताब 25वां अध्याय 22 वचन। पहले आमोस 3:3। यस, पढ़ो। सिस्टर वहां से भी पढ़ सकते आप। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो
तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? दो व्यक्ति, जब शादी होती है ना, तो पति पत्नी के लिए वचन आता है कि तुम दोनों को हमेशा सहमत रहना है। ये अलग बात है कि कभी सहमत नहीं होते, सिर्फ शादी वाले दिन ही वो सहमत रहते। क्यों? शादी करते हैं। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। सब खो गए अपनी शादी वाले दिन। कितना बढ़िया दिन था या भयानक दिन था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर लिखा है, क्या दो जन साथ साथ चल सकते हैं जब तक वो एक मन न हो? यस, कितने लोग समझ रहे? आमीन। हमारी भी पौलुस कहता है, एक जगह बात चलाई गई है स्वर्ग में यीशु के साथ। दोस्त समझ लो, दुल्हा समझ लो। बाइबल तो कहती है कि वो दुल्हा राजा है। यस, और वो मुझे भी लेने आने वाला है। उसको दुल्हा इसके लिए बताया गया, वो बिब्लिकल बहुत बड़ा बात है। दो व्यक्ति अगर सहमत नहीं है तो एक साथ नहीं चल सकते। ओके, यस। अभी मैंने दूसरा वचन खोल के रखने के लिए बोला। हाँ, पढ़ो सिस्टर अभी। और मैं उसके ऊपर रहकर तुमसे मिला करूँगा और इस्राएलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूँगा। मैं सोच रहा हूँ ये थोड़ा टिपिकल है ना, समझने में थोड़ा सा वो है। सिंपल वर्ड क्या है कि परमेश्वर मूसा को एक आज्ञा सिखा रहा है कि मैं, जब वो तंबू बनाया जाएगा, मंदिर बनाया जाएगा, तो उसमें मैं तुमसे मिलने आऊंगा, तुमसे मिलने आऊंगा। और आखिरी पढ़ो, साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे, तुझसे वार्तालाप करूंगा, बातचीत करने आऊंगा। आमीन। कौन इतना समझ में आ रहा है? आज हमारा परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वचन है कि प्रभु हमसे वार्तालाप करने आए तो। इट्स नॉट अबाउट रैप्चर। हेलो, रैप्चर के बारे में नहीं बोल रहा हूं। उस दिन यीशु आएंगे तो ठीक है, वो बात एक डिफरेंट लेवल पे। आज अगर प्रभु हमसे बात करने आए तो क्या होगा? आमीन। एक और वचन को पढ़ेंगे, मैं सोचता हूं इतना सफिशिएंट है। यस, कितने लोग समझ रहे हैं? चालू। यस, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक्चुअली एक बहुत सुंदर बात मैं आपको बताना चाहता हूं। पीछे आवाज आ रही है? यस। अरे कौन से यस? पीछे आप मत बोलो, पीछे वाले बोलेंगे यस। राजू बता, हाथ दिखा के बोलिए यस। बाइबल में 4 किताबें हैं सुसमाचार की। कितनी किताबें हैं? 4 किताबें सुसमाचार की। उसको मैंने ऐसा लिखा, 4 Gospels is a heavenly meeting of God and man on earth। ये 4 किताबों में क्या लिखा है? स्वर्ग में जो परमेश्वर ने मीटिंग अरेंज किया कि उसका बेटा मनुष्य के साथ नीचे मिलने जाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। 4 गॉस्पेल क्या है कि मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, जो स्वर्ग में प्लान बनाया गया, एक मीटिंग अरेंज हुई, मनुष्यों के साथ जमीन पर मिलने आएगा, उसकी मीटिंग होगी। आप देखोगे बाइबल में उन 4 गॉस्पेल में यीशु हर एक प्रकार के व्यक्ति से मिला है। आमीन। कौन से आमीन बोलते रहिए। उन 4 गॉस्पेल में हर एक व्यक्ति से मिला है। और अगर मैं देखूं तो परमेश्वर और पापी, परमेश्वर और एक मनुष्य, पवित्र और अपवित्र व्यक्ति का मीटिंग 2000 साल पहले इस जगत में हो चुका है। और अभी तक
जब भी हम लोग वचन पढ़ते हैं तो हमारा मीटिंग चालू हो जाता है। आप वचन ऐसे पढ़ते हो कि तुमको पढ़ना है, एक्चुअली परमेश्वर तुमसे वार्तालाप करता है, मीटिंग करता है और तुमसे बात करता है कि क्या है। आमीन। पिता और बेटे और बेटी का मीटिंग, ये 4 गॉस्पेल है। और आज मैं उसी बात को आपके बीच में लेकर आया हूं। पीछे आवाज आ रही है? एक दिन सुबह सुबह को एक व्यक्ति के घर पे बेल बजी। सुनाई दे रहा है? सुबह सुबह को एक दरवाजे पर, एक व्यक्ति के दरवाजे पर, घर के दरवाजे पर बेल बजी, घंटी बजी और उस व्यक्ति ने उसका दरवाजा खोला। बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है ये। अब थोड़ा सा स्माइल कीजिए मुझे, तभी मजा आएगा। थोड़ा पड़ोसी को कहो थोड़ा आनंदित हो जाओ। आज प्रभु कुछ तुमसे बात करने आया है। डोंट वरी, आज मारने वाला दिन नहीं है, आज आनंद का दिन है। आमीन। तो जैसे ही समझो वो व्यक्ति मैं हूं, ओके, जैसे ही मैंने उठकर वो दरवाजा खोला तो एक शानदार सूटे बूटे एकदम स्मार्ट बंदा, जेंटलमैन बंदा बाहर खड़ा था और बड़ी मुस्कुराहट के साथ वो खड़ा था। और मैंने उसको पूछा, जी कहिए आप कौन हैं? तो वो व्यक्ति ने कहा, अच्छा जी कहिए, मतलब आज तू मुझे नहीं पहचान रहा है। तो मैंने बोला माफ कीजिएगा भाई साहब, मैंने आपको नहीं पहचाना। उसने बोला मैं वो हूं जिसने तुमको साहब बनाया है। मैंने कहा कि भाई साहब आप कौन? मैंने पहचाना नहीं। तो उसने बोला मैं वो जिसने तुमको साहब बनाया है। रोज तो तू मुझे पुकारता है, रोज तो तू मुझसे बातें करना चाहता है, रोज कहता है तू मेरे दिल में है, गीत भी गाता है, दिल में तू, नजर में तू, और आज मैं तेरे सामने आया हूं तो पूछ रहे कहिए क्या कहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। मैंने भी आंखें मसली जोर से देखा। मैंने कहा भाई साहब क्या मजाक है, आप कौन है? उसने बोला मैं वही हूं जिसको रोज तू पुकारता है कि मेरे पास आ जा, मेरे घर में आ जा, मेरे दिल में आ जा। हालेलुया। और रोज तू मुझे पुकारता है कि प्रभु तू कहां है, मुझे दिखता नहीं है, और आज मैं साक्षात दिख रहा हूं तो पूछ रहा है कौन है। तो मैंने कहा ठीक है आप प्रभु हैं? तो बोला हाँ मैं प्रभु हूं और आज पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। अभी तक मुझे विश्वास नहीं आया। मैंने थोड़ा चिढ़ते हुए बोला उसको, यार कौन है आप, क्या नाटक है? उसने बोला चिंता मत कर, अभी तुझे पक्का यकीन आ जाएगा कि मैं प्रभु हूं, क्योंकि मैं तुझे तो दिखाई दूंगा, तुझे सुनाई तो दूंगा, लेकिन किसी और को नहीं सुनाई दूंगा, ना ही दिखाई दूंगा। इतने में मम्मी आ रही। मम्मी ने बोला किससे बात करे भाई, दरवाजे पे खड़ा है, चल चाय पी। तो अभी थोड़ा सा झटका लगा, यार इस मम्मी को नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ तो बात है। बोला चलो ठीक है, ब्रश व्रश कर लिया और सोफा पे बैठ गया। राइट साइड देखा तो माँ से पहले सोफा पे बैठा हुआ था। मम्मी ने चाय लाकर दे दी। मैंने चाय की पहली चुस्की ली और चिल्लाया, मम्मी क्या है इतनी शक्कर? समझ में नहीं आता तुम लोगों को, रोज रोज मुझे बोलना पड़ता है शक्कर, और मेरा बटर ब्रेड किधर है? अचानक से झटका लगा, बाजू में कौन बैठे? कमान बोलो ना। अचानक झटका लगा
फिर फील आया, परमेश्वर को तो अच्छा नहीं लगता होगा कि कोई अपनी मम्मी से, बोलो ना, ऐसे बात करे, परमेश्वर को चलेगा क्या? अरे हाँ ना। फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा संभाला, यार उनको अच्छा नहीं लगता हो। फिर तो क्या था, मैं उठ के रूम में जा रहा था, वो मेरे पीछे पीछे रूम में, मैं मोबाइल उठाया, कुछ देख रहा था, वो भी देख रहे थे। मैं बोला आज तो बड़े फंस गए, नाश्ता खा रहा था, आगे साइड पे बैठ गए। फिर मैं बाथरूम में घुसने गया तो वो भी साथ में आ गए। मैंने कहा यहाँ पे तो थोड़ा शर्म करो, यहाँ पे तो मुझे बख्श दो बाथरूम में। तो वो बाहर ही रुक गए। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन? हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? उनका माइक का चेंज कर देना। फिर मैं जैसे ही नहा के बाहर आया, हेलो, यस, जैसे ही मैं नहा के बाहर आया, बड़ी शराफत के साथ ये किताब ली मैंने और 15 मिनट तक पढ़ते रहा। 15 मिनट तक इसकी बात प्रार्थना करते रहा। आज ईमानदारी ने साबित कर दी थी, क्योंकि प्रभु साथ में है। बड़े ईमानदारी के साथ मैं सब काम कर रहा था, बड़ी ईमानदारी से उठा। मैंने बोला मम्मी मैं निकल रहा हूँ, ओके, शाम को आ जाऊंगा टाइम पे, बाय बाय। और वो मुझे देख रहे हैं। फिर मैंने बैग उठाई, अपनी बैग पहन ली और कार की तरफ गया, क्योंकि मैं साहब था भाई, कार थी। कार का डोर खोल के जैसे ही बैठा तो ये महाशय बाजू वाली सीट में पहले थी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने सोचा यार ये तो प्रभु के साथ मैं चलूंगा, प्रभु मेरे साथ साथ चले, ये तो खतरनाक बात है। फिर कार चलाते चलाते अचानक से क्या आ गया? फोन आ गया। मैंने जल्दी से फोन उठाया, फोन आता है तो कैसे करते, जल्दी से उठाया। फिर ध्यान में आया कि पास में कौन है। बड़ी शराफत के साथ मैंने गाड़ी साइड में पार्क की और बड़ी शराफत से सामने वाले को हेलो कहा। एक्चुअली तो वो बंदे को गालियां देनी थी मुझे, लेकिन अभी प्रभु जो साथ में है, मैंने बड़ी शांति के साथ उससे बात किया। मैंने कहा ठीक है, चलो जो हो गया है, आगे प्रभु सब अच्छा ही करेगा, तो आजा, सब कुछ सेट करता हूं मैं, सब काम अच्छे से हो जाएगा। कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? प्रेज़ द लॉर्ड। ऑफिस पहुंचा, ऑफिस में तो हमारी बात ही कुछ अलग होती है, इधर उधर ताका झाकी बहुत होती है, ये लड़की वो लड़का, चुगली, और 50-60 गालियां तो डेली निकलती है, लेकिन आज कोई गाली नहीं निकल रही। क्यों? क्योंकि महाशय किधर है? साथ साथ चल रहा है। वो कुछ बात नहीं कर रहा है, लेकिन साथ साथ चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। इतनी गालियां गंदे शब्द रोज निकलते, लेकिन आज कुछ भी नहीं, सबसे बात कर रहे थे। कोई गुस्सा भी दिला रहा था तो उसको मैं बोल रहा था कूल, कोई गुस्सा नहीं, सब अच्छा हो जाएगा, इट्स ओके, इट्स ओके, वेरी नाइस। किसने क्लर्क ने आके कुछ गलती कर दी, कुछ मिस्टेक कर दी, अकाउंटेंट ने मिस्टेक की, वैसे तो मैं झाड़ देता था पूरा उसको, प्यून को कभी कभी गाली दे देता था, लेकिन आज बड़ी शराफत से प्यून को भी बुला रहा था, भाई साहब चाय लेकर आइए। और किसी गलती हो गई तो मैं उसको बोल रहा था होता गलती होता है,
डोंट वरी, प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? और कोई थोड़ा सा भी अच्छा कर रहा था ना, तो मैं उसको बोलता था वाह वाह, यू आर द बेस्ट। और मुझे देख रहा था प्रभु मेरे जो साथ में बैठे थे। वो पहला दिन था जिसमें मैंने कोई झगड़ा नहीं किया किसके साथ। वो पहला दिन था जिसमें कोई गुस्सा ही नहीं किया मैंने। हालेलुया। वो पहला दिन था किसी लड़की को छुप के मैसेज नहीं किया, कोई गंदा वीडियो किया है तो फटाफट से डिलीट मार दिया मैंने, देख नहीं लिया। और देखने वाला कौन था? कौन था? प्रेज द लॉर्ड। डेली वाला लाइफ उस दिन चेंज हो गया जिस दिन यीशु सचमुच साथ चल रहा था। शाम हो गई, मैं वापस लौटने की तैयारी में था, और जैसे ही कार में बैठा, वो महाशय पहले से ही, कमान बोलो ना, साथ में बैठे थे। अभी तो मेरा भी चांस था ना, पूरा दिन मैंने एकदम वफादारी के साथ चला था। मैंने बोला प्रभु आप तो सीट बेल्ट बांध लो, कभी तो कानून फॉलो करो। कोई व्यक्ति ज्यादा पवित्र हो जाता है तो फिर प्रभु को भी कानून सिखाता है कि नहीं? हेलो, बस फिर तो घर पे आया मैं, और फटाफट से सब कुछ अच्छा होने लगा। और रोज की जैसा मम्मी ने खाना लगाया। क्या लगाया मम्मी ने? मम्मी ने खाना लगाया, और पहली बार, क्या आप तैयार हैं? जैसे ही मेरे सामने खाना था, पहली बार मेरे मुंह से निकला, प्रभु पहले आप खाना खाइए। पहली बार मुझे पता चला कि हमेशा पहला फल इस महाशय के लिए। प्रेज द लॉर्ड। पहला धन्यवाद, पहला निवाला खाने के पहले इसे हमको कुछ तो अर्पण करना है। हेलो, पहला हमारा सारा चीज किसके पास लाना है? प्रभु के पास। और हैरानी तो तब मुझे खुद पर होने लगी, उस दिन खाना अच्छा बना ही नहीं था, मेरे मन पसंद का नहीं बना था, और सही भी नहीं बना था। उस दिन तो बड़ा चमत्कार हो गया। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी वाह आज का खाना तो बहुत टेस्टी है। प्रेज द लॉर्ड। मम्मी आई दौड़ के आगे बैठी, बेटा पहली बार तुमने खाने में से मिस्टेक नहीं निकाली है। आज सूरज पश्चिम से निकला था कि पूरब से, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने अंदर ही गुस्सा पीते हुए कहा, सूरज अपने जगह पे निकला था, लेकिन आज मेरे अंदर कुछ तो नया निकला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रोज मैं खाना खाता था, क्या खाता था? हेलो, रोज मैं खाना खाता था, लेकिन वचन में जो लिखा है ना कि मनुष्य रोटी से नहीं इस वचन से जिएगा, आज मैं वचन के अनुसार जीवन जीने की कोशिश की। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। लास्ट में खाना खाने के बाद थोड़ा सा मैं टहल लिया, बड़ी वफादारी के साथ प्रार्थना करी, और मम्मी पापा से थोड़ी देर बैठा, बातचीत किया। पहली बार जाना, पापा अभी क्या काम कर रहे हैं? मम्मी से पूछा पहली बार इतने दिनों के बाद कि पूरा दिन तुमने क्या किया। उसके बाद मैं अपने कमरे पे सोने चला गया।
जैसे ही मैं बिस्तर पे लेटा और ये महाशय किधर थे? मेरे साथ बिस्तर पे। उन्होंने मेरे सर पर हाथ घुमाया। पहली बार, आप सब भी ये आज सुन ली, पहली बार इतने सालों के बाद उस दिन दिमाग शांत था। मन में पूरी चीजें एक उमंग थी। किसी म्यूजिक की जरूरत नहीं पड़ी, किसी मोबाइल पर व्हाट्सएप की जरूरत नहीं पड़ी, कोई यूट्यूब, कोई चैनल नहीं। उस दिन ऐसी नींद आई जैसे ही उसने हाथ घुमाया, मन शांत, विचार शांत, और सोते ही नींद लग गई। क्या हो गया? सोते ही नींद लग गई। लेकिन अभी सोए हुए 5 मिनट ही हुए थे। कितने मिनट? कौन? 5 मिनट ही हुए थे। किसी ने प्यार से गाल पर हाथ लगाते हुए बोला, कितनी देर सोएगा बेटा, उठ जा, सुबह हो गई। और मैंने झट करके आंखें खोली। मुझे याद नहीं ये सपना है या हकीकत है। शायद सपना ही होगा, लेकिन हकीकत हो जाए तो मजा आ जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बहनों, आप बहुत सिंपल वर्ड है। अगर आपकी समझ में ये आ जाए ना कि प्रभु के साथ कैसे चलना है, प्रभु मेरे साथ साथ चल रहा है, मेरे साथ साथ बैठ रहा है, मेरे साथ साथ उठ रहा है, तो तुम्हारा लाइफ चेंज हो जाएगा। जो तुम पाप करते हो, गलतियां करते हो, खुद ब खुद बंद हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन क्या है पता है? दर्पण। उससे भी पावरफुल है आईना। कौन? क्या है? ये वचन एक आईना है। ऐसा एक शायर ने कहा है कि अगर उसको सोने के फ्रेम में भी जड़ दो, सोने के फ्रेम को भी बनाकर रख दो, तो भी आईना तो कभी झूठ बोलेगा ही। सोने के फ्रेम में लगा देगा आईना, झूठ बोलेगा क्या? भाई आज इसने सोने का मस्का लगाया मुझे, मैं झूठ बोल दूं थोड़ा सा। प्रेज़ द लॉर्ड। दुआ करो अपने आप को बदलने की नहीं। बोलो प्रभु एक दिन तो मेरे साथ बिताओ। सोचो आज की कहानी आपके जीवन में सच हो जाए तो आपका जीवन पूरी तरह से नया बन जाएगा। एक एक चीज जो आपको लग रही है ना, आप जो छुपा रहे हो, छुप के जो भी चीज करोगे ना वो पाप है। झूठ बोल के जो भी चीज करोगे वो पाप है। आपको लग रहा है आप एक मनुष्य को झूठ बोलते हो, आप एक मनुष्य छुपा रहे हो, लेकिन उससे कुछ भी छिपा नहीं है। अगर आज प्रभु आपसे मिलने आए तो रैप्चर की तैयारी बाद में देखेंगे। रोज की तैयारी में आप फेल हो। यस, नो। कोई है बैठा हुआ यहां पर ऐसा कोई व्यक्ति जिसके साथ यीशु एक दिन आ जाए तो प्रभु कहेंगे वाकई तू बहुत बढ़िया इंसान है, वाकई तू मेरा डिसाइपल है, वाकई तू मेरा बेटा है, वाकई तूने जीवन बदल दिया है। इसके लिए मैंने पहले ही बताया, क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जीवन धर्म परिवर्तन नहीं है, मन परिवर्तन, जीवन परिवर्तन है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग पहले जहां जाते थे कान पकड़ते थे, माथा टेकते थे, हर एक चीज करते थे, लेकिन बाहर निकलते वही पाप करते थे। क्यों? क्योंकि हमें लगता था कि परमेश्वर मंदिरों में रहता है। परमेश्वर मंदिर में नहीं, वो इस जगह पे रहना चाहता है, वो यहां पर रहना चाहता है।
ऊपरी कोठरी में। कौन सी कोठरी में? यहां पे आ गया ना, यहां पे आ गया ना, तो चलते फिरते तुम कुछ गलत करोगे ही नहीं, अरे सोचोगे ही नहीं, तुमको अंदर से प्रभु पकड़ लेगा, मत कर। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। भाई बहनों, आज जब मैं इस वचन को बना रहा था, मेरे पास बहुत कुछ अच्छी चीजें मैंने देखी। एक वचन को मैं पढ़वाना चाहता हूं, लूका की किताब 15वां अध्याय खोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब ये कहानी मैं पढ़ रहा था, सॉरी, ये कहानी जब मैं आपको बता रहा था, तो मेरे मन में एक चीज आई। पूछो ना क्या? इतना है, 2-4 लोगों ने पूछा, बाकी क्या? बाकी लोग जाओ, घर पे होगी मीटिंग। पूछो क्या? अच्छे से पूछो, थोड़ा क्वालिटी आनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए वाकई तुम लोग को जानना है कुछ। 1 2 3। प्रभु के साथ ऐसे मत क्या, अच्छे से बात करना। बी ए जेंटलमैन, बी ए वुमेन को क्या बोलेंगे? जेंटल लेडी अच्छा नहीं लग रहा। ओके, समझ के ले लो। प्रेज़ द लॉर्ड। एक जगह उसने प्रभु को मना किया कि मेरे साथ मत चल। किसको याद है कहां पे मत चल? वॉशरूम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा सा ऐसा लगता है यार, शर्म वाली बात लगती है। आज पता चलेगा कि आत्मिक मृत्यु क्या है। हमें जब आदम ने पाप किया ना, डेली प्रभु उससे मिलने आता था। बाइबल में लिखा है, आज वही वचन है कि प्रभु जब तुमसे मिलने आए तो आदम से रोज प्रभु मिलने आता था। वो नग्न था, लेकिन उसे पता नहीं था, क्योंकि वो परफेक्ट था। पूछो ना, परफेक्ट कैसे था? कमन पूछो, कैसे था? क्योंकि उसे परमेश्वर ने अपनी समानता और स्वरूप में बनाया था। हालेलुया। लेकिन जब उसने पाप किया ना, तो उसकी समानता, उसका स्वरूप सब गायब हो गया, वो नग्न हो गया। जिस दिन आप यीशु के साथ साथ चलने लगे ना इस तरीके से, उस दिन आप आपके बाथरूम में आराधना करोगे। यीशु ने कहा कि जब तू प्रार्थना करे तू कोठरी में जा। किधर जा? कौन किधर जा? कोठरी में जाने का मतलब मालूम है क्या है? ग्रीक वर्ड में कोठरी, जो बाइबल में ग्रीक बाइबल है उसमें कोठरी नहीं लिखा है, बाथरूम लिखा है। हेलो, हालेलुया। वहां पे तू अकेला रहेगा, वहां पे तुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वहां पे केवल मैं और तू रहेगा। जिस दिन आपने वहां पर आराधना करना शुरू की ना, तो आप उसकी महिमा में ढाके हुए हो। तुम ऐसे इतने छोटे से, जैसे ये है ना, छोटा सा ऐसा जन्माया हुआ बच्चा हो जो अपने माता पिता से कभी नहीं शर्माता, क्योंकि वो शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है। प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। आज आप जाने के पहले ये सोच लेना कि अगर प्रभु आ जाए मिलने, तो मैं प्यार से उसके साथ रहूंगा। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। जस्ट मैं प्रार्थना करता हूं, आर यू रेडी? कि प्रभु आपसे मिलने आए। आमीन, आमीन। जिन्होंने ताली नहीं बजाई ना, मुझे कोई मतलब नहीं है ताली बजाने, जिन्होंने नहीं बजाई ना उनसे नहीं मिलने आएगा। जिन्होंने नहीं बजाई अभी तो बजा दो, मतलब जिन्होंने नहीं बजाई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लूका की किताब 15वां अध्याय खोलेंगे। 15वां अध्याय मैं भी खोल लेता हूँ, एक आखिरी वचन करके हम लोग प्रार्थना करेंगे।
15वां अध्याय में यीशु ने एक सामर्थी शिक्षा दी। गुप्त भेद आज मैं खोलना चाहता हूं। कमान से आमीन। 11 अध्याय का टाइटल पढ़ेंगे। हाँ नहीं, 11 अध्याय का 15 का 11 वचन में टाइटल है। 15वां अध्याय लूका का, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। आप घर पे जाके पढ़ना, यहाँ पे मैं फास्ट पढ़ रहा हूं। कौन आंसर फास्ट। एक मनुष्य के 2 बेटे थे। आगे फर्स्ट। उनमें से छुटके ने, एक छोटे वाले ने पिता से कहा कि अपनी संपत्ति में जो भी मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दे, अपनी संपत्ति को बांट दीजिए तेरा। बहुत दिन नहीं बीते थे, वो छोटा बेटा सब कुछ पिताजी से लेके एक दूर देश को चला गया और वहां पिताजी ने उसे क्या दिया? बहुत सारा धन दिया, अपना हिस्सा, जायदाद में से हिस्सा दिया। और वो सारा जायदाद लेकर वो एक चला गया। वहां पर जहां पर वो गया, वहां पर वो कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति को उड़ा दिया। वहां पे वो दारू पीने लगा, अय्याशी करने लगा और सब कुछ खर्च करने लगा। उसके बहुत सारे दोस्त बन गए जो अय्याशी कर रहे थे उसके साथ। तब आगे लिखा है कि जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। एक बेटा अपने पिताजी सब कुछ लेके चला गया और सब कुछ उसने गवा दिया और कंगाल हो गया। तब वो उस देश के निवासियों में से किसी एक के पास जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चढ़ाने के लिए भेजा और जब काम ढूंढने लगा तो उसे एक नौकरी मिली। एक मनुष्य के पास सूअर थे, उसको चढ़ाने के लिए, उनकी देखभाल के लिए उसे रखा गया। और ये शर्त थी कि जो सूअरों को खाने को मिलेगा वही उसे मिलेगा। वह चाहता था, यस पढ़ो, कुछ पीछे रहो, 16 वचन। वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते अपना पेट भरे, और उसे कुछ भी नहीं मिलता था। 17 वचन। जब वह अपने आपे में आया और ऐसा करता रहा, सूअरों की देखभाल करता रहा और वही भोजन खाता रहा, एक दिन जब उसे अपने आपे में आया, एक दिन उसे लगा कि ये क्या हो गया, पूरी गड़बड़ी हो गई। तब वो कहने लगा, ध्यान से इस बात को सुनेंगे, कि मेरे पिता के पास कितने सारे मजदूर हैं, उनको जितनी जरूरत है उससे अधिक रोटी मिलती है और वो खुद यहाँ पर भूखा मर रहा है। 18 वचन। अब उसने सोचा कि क्यों ना मैं जाकर अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा कि पिताजी, ध्यान से सुन रहे हैं, मैं आपसे सवाल करने वाला हूं इस कहानी का। मैं जाकर अपने पिताजी से कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और पिताजी आपकी दृष्टि में पाप किया है। और आगे, और मैं अब इस योग्य भी नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने पास एक मजदूर की नाई रख ले। 20 वचन। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला गया। वह दूरी था, उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। और पुत्र ने पिताजी से कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपके विरोध में पाप किया है, मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं। और पिताजी ने अपने दासों को बुलाया और कहा, चट से जल्द से अच्छे वस्त्र निकाल कर इसे पहनाओ। उसके शायद शरीर पर वस्त्र नहीं थे, अच्छे वस्त्र पहनाओ। उसके हाथ में एक अंगूठी पहनाई, पांव में शायद जूते भी नहीं थे, उसके पैरों में जूते पहनाए और कहा कि आज एक बड़ी पार्टी करेंगे, आनंद मनाएंगे। आमीन। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप तैयार हैं? इस व्यक्ति ने अपने पिताजी के विरुद्ध पाप किया? अरे यस सर, नो। तुम्हारी गर्दन ऐसे या ऐसे करो। कितने लोग हाँ बोल रहे हैं? हाथ हिलाएंगे। यस। इसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया? कितने लोग? हाथ ऊपर ही रखना।
मेरा सवाल ये है, हाथ नीचे करो, मेरा सवाल ये है कि इसने परमेश्वर के विरुद्ध कौन सा पाप किया? आप सोचिए, मैं पानी पीता हूं फिर बताइए। एनीबॉडी, कोई है? तैयार है आप लोग? यस। एक जन का हाथ आया, तेरा भी हाथ ऊपर है नीचे? हाँ, थोड़ा ऐसा देखो, जो ऐसा ऐसा मत करो। 2 3 और कोई? हाँ, वो आंटी भी है। और कोई? और कोई प्रभु का प्यारा व्यक्ति? भगवान, इतने सारे लोग इतनी सालों से, हमारे मम्मी भी बोल रहे हैं। आपने भी हाथ ऊपर किया? यस। शेखर, हाथ ऊपर है नीचे? अरे दिखाओ ऐसे, मुझे दिखना चाहिए। यस, मैं चाहता हूँ वो आंटी है ना पीछे, आंटी आप बताइए पहले। यस, उसने परमेश्वर के विरुद्ध कौन सा? आप पीछे मत देखिए। हाँ, खड़े हो जाइए। क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर के विरुद्ध उसने कौन सा पाप किया? क्या बोल रहे? अभी आपने मेरा कुछ सवाल समझ लिया? अभी बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? उसने पिता की आज्ञा नहीं मानी, तो वो तो पिता के विरुद्ध पाप किया ना। वो तो आपने पहले भी हाथ दिखाया। परमेश्वर के विरुद्ध कौन सा पाप किया? हाँ बोलो सिस्टर, आप बोलो। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यस, बैठ जाइए। हाँ जीतू। पहले तो माता पिता की आज्ञा मानना ये परमेश्वर का आज्ञा है, तो वो नहीं माना। देन कुकर में पूरा उसका जीवन बिताया, वो परमेश्वर के विरुद्ध। यस, वेरी गुड। वही, हालेलुया। कम ऑन, ये सब लोग सही उत्तर दिए। कम ऑन, जोरदार तालियां। इसका अर्थ क्या है और आज के वचन से क्या है? यस, मेन बात तो ये है, आज के वचन से क्या है? इसने अपने पिताजी के विरुद्ध पाप किया। उसको कहा, मुझे तो लगता नहीं उसने कुछ पिताजी के विरुद्ध कुछ पाप किया। क्या किया? प्रॉपर्टी तो मांगा। गवर्नमेंट भी बोलती है प्रॉपर्टी ले लो अपने पिताजी से। पिताजी नहीं देना चाहते तो दूसरी बात है, पता दे सकते नहीं दे सकते, उनकी मर्जी है। हालेलुया। लेकिन पिताजी ने दिया तो मुझे नहीं लगता कि उसने कोई बड़ा पाप किया उसने। अरे हाँ या ना? जल्दी सहमत हो जाते हो। अभी पता चलेगा कि उसने पाप किया कि नहीं किया। इन्होंने, वो सिस्टर ने, वो आंटी ने जो भी जवाब दिया ना, सही है, 100% सही है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं एक्चुअली वेद की बात क्या है। इसको कैसे पता चला कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है? बात यह है, आपको तो पता चल गया कहानी पढ़ने के बाद, लेकिन कहानी के अंत को तो आपने जान लिया। उसे पता नहीं था आखिरी में क्या होगा, तो इसने कैसे जान लिया कि इसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, जबकि इसने तो पिताजी के विरुद्ध पाप किया है। पिताजी से मांगा, पिताजी को छोड़ के चला गया। यस, हेलो। बात सबने सही कही। मैं इस बात को और एक बात जोड़ता हूं, अगर तू अपने माता पिता का आदर करेगा तो तू आशीषित रहेगा। आमीन। हेलो। मतलब आपको लग रहा है जो आपके साथ परमेश्वर चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये वचन तो चल ही रहा है, चाहे विश्वास हो या अविश्वास हो। जो अपने माता पिता का आदर नहीं करेगा, उसके बाद जो है
वो ऑटोमेटिकली वापस ले लिया जाएगा। ये बात इसको तब बताई जब लिखा है कि सब कुछ खर्च हो गया और तुम्हारा देश ज्यों का त्यों रहेगा। जिस देश में तुम रहते हो उसे मैं फिर से आशीष करूंगा। हेलो, इसे पता चला इसके सारे पैसे खर्च हो गए। अभी ये खुद सोचने लगा कि ये सुअरों के साथ खाने के योग्य हो गया। परमेश्वर आपके साथ चलता है भाई बहन। आज के वचन से मैं केवल ये पिताजी वाली बात नहीं है कि पिताजी के साथ सिर्फ उसने गलत किया तो उसने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया। हर एक वो बात जो प्रभु के विरुद्ध है, प्रभु को पसंद नहीं है, जब आप करते हो तो वो आपके साथ साथ चल रहा है, वो आपसे दूर हट जाएगा ऑटोमेटिकली और सारी चीजें आप पर विपत्ति की नाई आएगी। क्योंकि जब तक वो साथ साथ है, वो रक्षा करता है, वो संभालता है, वो प्रेम करता है। इसके लिए वो यीशु ने प्रार्थना में सिखाया कि वो स्वर्गीय पिता है। संसारिक पिता तुम्हें छोड़कर जा सकता है 70 साल 75 साल, वो कभी ना छोड़ेगा। हालेलुया। और वो कभी नहीं छोड़ेगा, मतलब साथ साथ चलेगा। तुम अगर जो भी गलत कर रहे हो, तुम्हें एक दिन जरूर पता चलेगा कि तुम सुअरों के साथ रहने के योग्य हो। उस दिन तुम जरूर घुटने पर आओगे और कहोगे कि मैंने स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। हालेलुया। इसके लिए ये आईना कभी झूठ नहीं बोलता। ये जरूर तुम्हारा सब कुछ तुम्हें दिखा देगा। तुम जो घर पे झगड़ते हो, जो तुम बाहर लोगों के साथ व्यवहार रखते हो, जो बातें करते हो, प्रार्थना नहीं करते हो, प्रभु देख रहा है। हालेलुया। हमने भी सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, तो दरवाजे पे भी लगी हुई है। तो मैं फ्राइडे को आके बैठता हूँ, मंडे को आके बैठता हूँ, किसको अपॉइंटमेंट दे रहती है, तो मुझे सीढ़ी से ही पता चल जाता है कि कौन आया है। अगर सीढ़ी से नहीं भी दिखा, मेरा ध्यान नहीं गया, मैं कुछ देख रहा हूँ, अंदर घुसते ही, मेरे अंदर कैबिन में रहते ही मुझे पता चल जाता है। हेलो, उसको किसको भी नहीं पता चलता है कि कोई मुझे देख रहा है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आपको पता चले नहीं चले कि परमेश्वर साथ है, वो आपको देख रहा है। उसकी नजर आप पर नहीं है। 24/7 365/75 ज्यादा बोल दिया क्या? 70-75 साल तक तो वो देखते रहेगा, उसके बाद वो आपको नहीं देखेगा, आप देखोगे उसको। हालेलुया। उसका काम खत्म। देखोगे ही देखोगे, आप परमेश्वर को जरूर देखोगे आपके लाइफ में, यहां या वहां, नर्क में या स्वर्ग में। प्रेज़ गॉड। ये आपके ऊपर है कि परमेश्वर अगर आपसे मिलने आए तो आप किस परिस्थिति में होंगे। मैं चाहता हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर आपसे रोज मिलने आए। आमीन। प्रेज़ गॉड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करें, और जितने भी लोग हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, आज का वचन आपके जीवन में बहुत है कि आशीष लाए। आमीन। आज हमारा प्रभु भोजन है, मैं चाहता हूं फास्ट लेकर